Hello students, I am your mathematics teacher Jitendra Kapoor. Welcomes you in this session. Today we will see the third part of last chapter. The chapter was clock. We have studied already its first part and second part, and today is third part. Today is the turn of third part. Okay, so our today's first question is शाम 6:50 से शाम 7:38 6:50 से 7:38 के बीच का समय 1 घंटे का कौन सा भाग है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये दो समय आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एक समय आपको दिया हुआ है यहाँ पर 6:50, ठीक है, और दूसरा समय दिया हुआ है आपको 7:38। आपको ये बताना है इन दोनों के बीच का समय जो है वो 1 घंटे का कौन सा भाग है। ठीक है बच्चों, यहां आपके लिए 4 ऑप्शन भी ऑलरेडी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 1/4 है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या 4/5 है, या 5/6 है, या 3/4 है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, आइए हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आप बीच का समय पूछा जा रहा है, दोनों के बीच का समय। शाम का समय है, शाम 6:50 से शाम 7:38 के बीच का समय है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समय के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, 7:38 एंड 6:50। ठीक है, ये आपके पास दो समय दिए हुए हैं। शाम का समय है, आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख लें, शाम का समय है, शाम का समय है, इट मींस ये कितना हुआ 19:38। ठीक है, और ये समय हुआ आपका 18:50। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करें, इनका डिफरेंस देखें। तो हम डिफरेंस देखते हैं। देखिए डिफरेंस देखें, आप किसी को भी माइनस करें, ये माइनस करें या ये माइनस करें, बात बराबर होगी। उसने शाम का बोला था इसलिए मैंने यहाँ पर 1938 लिखा है और 1850 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए माइनस किया हमने 8, 3 से 5 माइनस नहीं हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, परम मित्र मेथड वैदिक मैथ्स को यूज करेंगे। 5 का परम मित्र होता है 1। ठीक है, 1 और 3 4, 48 मिनट। ठीक है, और यहाँ 7 से 7 0। तो डिफरेंस कितना हो रहा है, दो 48 मिनट का डिफरेंस है। अब हमें ये बताना है ये जो 48 मिनट है ये 1 घंटे का कौन सा भाग होता है। ठीक है बच्चों, 1 घंटे का ये कौन सा भाग होता है। तो 48 डिवाइड बाय 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, तो हम 60 मिनट से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब देखिए दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है, मैं बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहा हूं, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 48 और 60 का 12 है। ठीक है, तो 12 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, 12 4 जा 48। ठीक, एंड 12 5 जा 60। ठीक, तो हमें क्या मिला बच्चों, 4/5। ठीक है, तो ये जो समय है 6:50 से 7:30 के बीच का समय, वह 1 घंटे का 4/5 पार्ट है। कितना हिस्सा है, 4/5, 4/5। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं जब मानता हूं
कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। बस आप क्या करें, आपको बस ये काम करना है कि आप अपना मन मुझे दे दे फिलहाल के लिए। ठीक है, मुझे आपसे ना धन चाहिए और ऑनलाइन में ना मुझे आपका, आप सामने हो मेरे समक्ष बैठे हो वो भी मुझे नहीं चाहिए। आप ऑनलाइन स्टडी करें, बस आपका मन मुझे दे दे। ठीक है, पूरे कंसंट्रेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। ऑनलाइन आपके एजुकेशन में बिल्कुल बाधा नहीं बन सकता। जैसा हम आमने सामने बैठकर समझते हैं, अगर आप वैसा ही कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखें तो जरूर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई प्रश्न नहीं उठता कि चीजें समझ में ना आए। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो आइए देखिए हमारा आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 255 मिनट्स में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका 255 मिनट्स में आपको बताना है घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है वो कितने डिग्री घूमेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, यहाँ भी 90 डिग्री, 450 डिग्री, 1530 डिग्री या 810 डिग्री। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में आपको देखना है सही ऑप्शन क्या है। तो मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था हमारी जो मिनट की सुई होती है, हमारी जो मिनट की सुई होती है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। 5 मिनट में 30 डिग्री, इसका मीन्स क्या हुआ, 1 मिनट में कितना बनाती है, 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, है ना। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल हमारी मिनट वाली सुई बनाती है ना। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है हमें। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 255 मिनट में कितना, 6 इंटू 255। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 255 में। ओके, तो 255 जब 1500 एंड 5 6 जब 30, 5 6 जब 30, तो ये हमें मिला 1530। ठीक है, आंसर हमें क्या मिला, 1530 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक, 255 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूम जाएगी, 1530 डिग्री का ये राउंड ले चुकी होगी। ठीक है, तो क्लियर है ये। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर, इसी की तरह क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को देखेंगे। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन आपके बीच। दर्पण में देखने पर एक घड़ी 440 समय दर्शाती है। जब आप किसी घड़ी को, जैसे एक घड़ी है, ठीक है, इसमें भी 8:52 हो रहा है, इस घड़ी को आप जब दर्पण में देखेंगे तो आपको कुछ और ही नजर आएगा, है ना। तो क्या होता है, 440 समय वो दर्शाती है। आप पूछा है आपसे सही समय क्या है, अंदाजा तो आप लगा लेंगे दर्पण में देखकर, जब घड़ी को देखेंगे, है ना, अंदाज से आप सही बता देंगे। लेकिन होता क्या, उल्टा प्रतिबिंब नजर आता है कांच के अंदर, तो आपको 440 नजर आएगा उस टाइम। मतलब घड़ी के जो कांटे होते हैं, ठीक है, वो कांटे आपको किस तरह नजर आएंगे, जैसे कि 4 पर हो और दूसरा आपका 40 पर हो। इस तरह से आपको उल्टा प्रतिबिंब कुछ नजर आएगा घड़ी का। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ हमें बताना सही समय क्या होगा, है ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 12 से, ठीक है, 12 से जो आपको समय नजर आ रहा है उस समय को आप माइनस कर दीजिए, तो जो एक्चुअल समय है, जो राइट समय है, वो निकल कर
आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, 12 से माइनस कर दें 440 को, और 12 को हम इस तरह लिखेंगे 1160। ठीक है, 11 hours 60 मिनट। ठीक, अब हम इसे माइनस कर दें 440। ठीक है, तो देखिए माइनस किया हमने 0, 6 से 4 20 और 11 से 4 7। तो राइट टाइम क्या होगा, 7:20 हो रहा होगा, लेकिन घड़ी में ऐसा आपको प्रतीत होगा जैसे 4:40 हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर सेकंड भी बताया है तो फिर आप 11 hours 59 minutes और 60 सेकंड से उस समय को माइनस करके जो एक्चुअल टाइम हो रहा होगा, राइट टाइम जो हो रहा होगा, उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉरी, पेंडुलम वाली घड़ी एक दिन में कितनी बार बजेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए। जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है घर में, ठीक है, वो हर एक, जैसे 1 बजता है 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, इसी तरह 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार और 12 बजे 12 बार बजती है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर जो पेंडुलम वाली घड़ी है वो पूरे एक दिन में कितनी बार बजेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सभी को ऐड करके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 78 टाइम, 156 टाइम, 148 टाइम, 76 टाइम, है ना। अब आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 +++ 12, इन सबको ऐड कर लेंगे या तो, है ना। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे कितने टाइम वो बजेगी, है ना। चलिए, ये तो मान लिया ये छोटी चीज है, पर ऐसे अगर बहुत सारी संख्या हो तो हम उसको कैसे ऐड करें, है ना। तो देखिए, हमने पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा है, समांतर श्रेणी में हमने देखा है। ये देखिए एक समांतर श्रेणी बन रहा है, यहाँ पर एक एक के डिफरेंस से है अगला नंबर, है ना। तो हमें फार्मूले का यूज करके भी इसको ऐड कर सकते हैं। n पदों का योग कितना होगा, ठीक है, उस फार्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। हमारे पदों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, 1 से 12 तक काउंटिंग करें आप, 12/2 n/2 इंटू a + n, प्रथम पद प्लस l मीन्स अंतिम पद। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो हमें n पद मतलब 1 से 12 तक जितनी संख्याएं हैं उनका सम ऑफ निकल कर सामने आ जाएगा। देखिए 2 से इसे हमने डिवाइड किया 6 और 12 and 1 13। ठीक है, तो 13 से हो गया आपका 78। ठीक है, 78 टाइम्स। लेकिन ये कितने समय में, ये सिर्फ 12 घंटे का है। अब चूंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, यहाँ आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ देखिए 78 भी है, लेकिन 78 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। यहाँ पर आकर जब 78 आपको मिल जाएगा तो हो सकता है आपके माइंड में क्लिक करे कि 78 इज अ करेक्ट आंसर, बट इट इज नॉट करेक्ट आंसर बिकॉज a day has 24 आवर्स। एक दिन के 24 आवर्स होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये तो 12 आवर का, इसमें 2 से और आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर कहीं आपको जो ट्रू आंसर होगा वो आंसर आपको मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई करें 6 एंड 15 156। तो देखिए कहीं 156 है क्या, यस 156 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको इस तरह से भ्रमित भी किया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें, इसके बाद सॉल्व करें। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन
और यहाँ पर आकर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ। अभी तक आपने 4 क्वेश्चंस देखे, उनसे हटकर एक क्वेश्चन है। ठीक इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे हटकर है, इसमें आपको क्या दिखाना है। यहाँ पूछा है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 4 और 5 बजे के बीच, जब आपकी घड़ी में 4 बजा हो और 5 बजा हो, इन दोनों के बीच वाला वो कौन सा टाइम है जब ये दोनों घड़ियां एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है, ये दोनों घड़ियां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये आपको टाइम बताना है, वो टाइम क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग समय हम ले लेंगे 4 बजे वाला समय ले लेंगे। 4 बजे वाले समय को लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब 4 बज रहा होगा, 4 जब बज रहा होगा, तब आपकी घंटे की सुई कहां पर होगी, घंटे की सुई 4 बजे कहां पर होगी, 4 घंटे की सुई 4 बजे 4 पर होगी। ठीक है, घंटे की सुई 4 बजे 4 पर, घंटे की सुई 4 बजे 4 पर होगी। और मिनट वाली जो सुई है वो कहाँ होगी, मिनट की सुई 12 पर होगी, 12 पर होगी। ये आप जानते हैं जब घड़ी में 4 बज रहा होगा, है ना। ये 4 बजने की कंडीशन है। आप देखिए कल हमने एक कंडीशन देखा था, कल हमने क्या कंडीशन देखा था, विपरीत कब होती हैं सुइयां, विपरीत कब होती हैं, जब उनके बीच का अंतराल 30 मिनट का हो। ठीक है, उनके बीच का अंतराल कितने का हो, 30 मिनट का हो, तब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये मैंने आपको 6 बजे वाले टाइम के लिए बताया था कल आपको, है ना। जब घड़ी में 6 बज रहा हो तब ये कंडीशन होती है ना। 6 बजने पर ये छोटा वाला कांटा यहाँ होता है, बड़ा कांटा 12 पर होता है, मतलब 30 मिनट का अंतराल होता है। 30 मिनट के अंतराल पर दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं। ठीक है, तो ये हमें मालूम है कि भाई 30 मिनट के अंतराल पर दोनों सुइयां क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। अब हमें ये देखना है, देखिए अब कौन सा टाइम होगा 4 और 5 के बीच में। ठीक, 4 और 5 के बीच में वो कौन सा टाइम होगा, तो ये दोनों सुइयां अपोजिट हो उस समय, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम फिलहाल अंतराल देखिए फिलहाल हम अंतराल देखें तो अभी दोनों सुइयों में कितना अंतराल है, आप देख पा रहे हैं 20 मिनट्स का अंतराल है। ठीक है, ये फिलहाल अंतराल आपको दिया हुआ है, 20 मिनट्स का अंतराल है फिलहाल। लेकिन एक चीज आपको यहां पर देखना, लेकिन विपरीत होने की कंडीशन है कि 30 मिनट का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, कितना अंतराल होना चाहिए, 30 मिनट का अंतराल होना चाहिए, तब वो कंडीशन बनेगी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करें। दोनों के बीच का अंतराल निकाल लें हम, तो 20 मिनट्स आ रहा है दोनों के बीच का अंतराल, है ना। लेकिन विपरीत होने की कंडीशन में, विपरीत होने की स्थिति में अंतराल कितना होना चाहिए, 30 मिनट का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, अब 30 मिनट का अंतराल होना चाहिए, अभी 4 पर है, 30 मिनट का अंतराल होना चाहिए। लेकिन देखिए आप 20 मिनट का अंतराल ऑलरेडी है,
है ना। यहाँ पर ऑलरेडी कितना अंतराल है, ऑलरेडी डिफरेंस अगर हम देखें, ठीक है, तो ऑलरेडी डिफरेंस 20 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब मिनट की जो घड़ी है वो 30 मिनट ये और 20 मिनट ये इतना पीछे है, ठीक है। तो मिनट की घड़ी को कितना कंप्लीट करना होगा, 30 और 20 50 मिनट का अंतराल मिनट की घड़ी को तय करना होगा, ठीक है। मिनट की घड़ी को कितना करना है अंतराल तय, मिनट की सुई को 50 मिनट का अंतराल तय करना है, 50 मिनट का अंतराल तय करना है, ठीक है। 20 मिनट में तो वो कहां पर आएगी, 20 मिनट में तो 4 पर आएगी, लेकिन अब विपरीत वाली कंडीशन है, तो विपरीत की कंडीशन हमने देखा विपरीत होती है कब, जब दोनों में अंतराल 30 मिनट का हो, ठीक है। तो 20 मिनट से हम इसको यहाँ पर ले आए, अब इसमें 30 मिनट हमने इसमें और ऐड किया, तो टोटल जो दूरी तय करनी है मिनट वाली सुई को वो हो गया 30 + 20 50 मिनट दूरी इसको तय करना है। अब हमें वो समय बताना है ना, कि हम वो समय कैसे कैलकुलेट करें। तो आप जानते हैं 55 मिनट, मिनट की सुई 60 मिनट का अंतराल 55 मिनट में तय करती है, ये आप जानते हैं, ठीक है। मिनट की जो सुई होती है वो 60 मिनट का अंतराल कितनी देर में तय करती है, 55 मिनट में वो तय करती है। तो देखिए, जब मिनट की सुई 55 मिनट का अंतराल, जब मिनट की सुई, ध्यान से देखिए, जब मिनट की सुई 55 मिनट का अंतराल, 55 मिनट का अंतराल 60 मिनट में तय करती है, 60 मिनट में तय करती है, ठीक है। तो 1 मिनट का अंतराल कितने मिनट में तय करेगी, तो 1 मिनट का अंतराल तय करेगी कितने में, 60/55 मिनट में, 60/55 मिनट में। ये आप इसे कैंसिल करें 5 से, तो ये आपको मिलेगा 5 × 5 और 5 × 10, 5 × 5, 5 × 5, ठीक है। इसका मतलब 1 मिनट का अंतराल कितनी देर में तय करती है, 12/11 मिनट में तय करती है। 1 मिनट का अंतराल 12/11 मिनट में तय करती है, तो अंतराल उसे कितना तय करना, 50 मिनट, 50 मिनट का अंतराल उसे तय करना है, ठीक है। 50 मिनट का अंतराल तय करना है, तो 50 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, ठीक है। 12/11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12×5 = 600/11 मिनट, ठीक है। 600/11 मिनट में वो इसको इस समय दोनों घड़ियां जो 16/11 मिनट है, इस समय दोनों घड़ियां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। कितना होता है जरा हम देखें इसको, एक्शन 11 से डिवाइड करें, 11×5 = 55, 50 हो गया, ठीक है। 11×4 = 44, अब हमारे पास बचा है 6, ठीक है, 6 रिमाइंडर बचा है, और 11 ये रहा, 54 राइट जा 6/11 मिनट, ठीक है। 54 मिनट और आगे 6/11 पार्ट है मिनट का, उसमें ये अपोजिट होंगी। आइए हम प्रैक्टिकल करके देखें जो हमारा आंसर आया है क्या वो सही है क्या। मैं अपोजिट लेता हूं, ठीक है। ये 4 बज रहा है इस समय,
हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्या ये 54 मिनट के लगभग आ रहा है क्या? 54 मिनट से थोड़ा ऊपर आना चाहिए। मीन्स ये जो बड़ा मिनट वाला कांटा है, अपोजिट जब होंगी दोनों तो ये यहाँ कहीं होना चाहिए। आइए हम ट्राई करके देखते हैं हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है या नहीं है। देखिए ये अपोजिट आ रही है, ये आई ये आई ये आई ये आई। ओके, देखिए आप दोनों घड़ियां अपोजिट आ चुकी हैं और 55 से थोड़ा इधर रह गया है हमारा जो मिनट वाला काटा है। इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है हमने जो सॉल्व किया है वो पूरी तरह से ट्रू है। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया और यहाँ आपको इसका थ्योरी भी समझाया, कॉन्सेप्ट भी समझाया। आपको इस तरह से सॉल्व करना होंगे। ठीक है, आपको पहले दोनों के बीच डिफरेंस देखना होगा, कितने डिफरेंस पर है दोनों सुइयां, और विपरीत होने की कंडीशन में कितना डिफरेंस होना चाहिए, वो चीज आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं इसी तरह और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये विपरीत कंडीशन वाला था। एक क्वेश्चन इस तरह का संपाती कंडीशन वाला होता है, कब दोनों संपाती होंगी सुइयां, और एक कंडीशन होता है संपाती के बाद कंडीशन आपका होता है घड़ियों के लिए कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। ठीक है, कब दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है, उस कंडीशन का डिफरेंस जैसे अभी हमने निकाला ना, विपरीत कंडीशन का डिफरेंस, वह डिफरेंस आपको फाइंड आउट कर लेना है और उस डिफरेंस को 12/11 से आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब आप डायरेक्ट उसे डिफरेंस निकालकर 12/11 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका वो समय निकल कर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और है हमारा इसी तरह का, 9 एवं 10 के बीच घड़ी की सुई कब संपाती होगी। 9 और 10 जो टाइम है उसके बीच हमें बताना है। ये वाला देखिए, मैं इसको ऐसे ही समझाता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। 9 और 10 के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी। ये 9 बज रहा है इस समय घड़ी में। ठीक, संपाती होगी मतलब दूसरी मिनट की सुई भी इसी के ऊपर आ जाएगी, वो समय कौन सा होगा ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। 9 और 10 के बीच वाला समय बताना है। ठीक, डिफरेंस मालूम कर लीजिए आप। ठीक है, अभी डिफरेंस कितना है 9 बजे दोनों सुइयों में, तो अभी हम देखते हैं। तो मिनट की सुई इससे 45 मिनट दूर है। ठीक है, कितना डिफरेंस है, 45 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, 45 को 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉन्सेप्ट में आपको समझा ही चुका हूं, है ना ऑलरेडी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो कॉन्सेप्ट मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं ताकि आपके सामने मैं क्वेश्चन भी लिख पाऊंगा बोर्ड पर और आपको क्लियर भी हो जाएगा। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं 9 और 10 के बीच में। हमें देखना है कि दोनों सुइयां किस कंडीशन में कितने समय पर संपाती हो जाएगी। ठीक है, 9 और 10 के बीच में वो समय हमें बताना है। ठीक, तो डिफरेंस हो रहा है 45 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक, तो इस डिफरेंस को, इस 45 के डिफरेंस को आप 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 इंटू हमने 12 किया तो हमें मिला 12 5 जा 60, 0 कैरी ऑन 6, 12 4 48, 48 एंड 6 54/11। ठीक है, इतने मिनट पर दोनों संपाती होगी। ये हम इसको भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी आपके सामने।
देखिए 11 से हम इसे डिवाइड करें पहले, 11 4 44, ठीक है, 10 बचा 100 हो गया, 11 9 जा 99, ठीक है, 99। अब आपके पास बचा 1/11, ठीक है। तो 49 मिनट 49 राइट जा 1/11 मिनट पर ये सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। आइए प्रैक्टिकल करके मैं देखता हूं क्या 49 मिनट पर 49, ये 45 और ये 49, इसके लगभग दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए इस कंडीशन में। ठीक, हम चेक करके देखते हैं। ये देखिए ये आई, ठीक है। देखिए थोड़ा सा 50 से थोड़ा नीचे रह गया है और दोनों एक दूसरे से दब चुकी है यहाँ पर, है ना। तो हमारा आंसर करेक्ट है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें आपके सामने अवेलेबल है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करें। लॉन्ग मेथड मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट क्या था इसके साथ, और शॉर्ट ट्रिक भी हमने बता दी है। डिफरेंस फाइंड आउट करें आप और उस डिफरेंस को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो निकलकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये था हमारा क्लॉक से रिलेटेड थर्ड पार्ट। हमने थर्ड पार्ट में अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लॉक को लेकर हमने जाने। अब हम कल क्लॉक से हम कैलेंडर पर चलेंगे, कैलेंडर को लेकर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व आउट करेंगे। तो आप बने रहें द आर्यन्स लर्निंग सेंटर के साथ। मैं आपका हर एक डाउट 101% क्लियर करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो भी मैं यहाँ समझाऊंगा वो आपके मस्तिष्क में जरूर बैठेगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए। उसका रीजन क्या है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसको क्लियर करके चलता हूं। जब तक आपका बेसिक मैथ्स में कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसकी बेस तक हम पहुंचे, आखिर चीज कहां से आई है, ये सवाल आपके माइंड में भी उठना लाजमी है। आपको भी जानना चाहिए क्या, क्यों और कैसे हुआ, तब आप मैथ्स के हीरो बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।